अच्छी खबर यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा स्मार्ट गेन्स के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं, किंतु फिर भी अपसाइड कैप होती नजर आ सकती है क्योंकि बुलिश ट्रेडर्स सबसे बड़े हेडविंड ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट से चिंतित होते नजर आ सकते हैं, जो एक बैक बर्नर है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। गुरुवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1927 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3896 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए बुलिश सेंटीमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े रिबाउंड प्ले की ओर इशारा अभी भी करते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,300 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12.35 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर था। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.65 लेवल्स पर ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.72 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के रिबाउंड में और बढ़त देखने को मिल सकती है क्योंकि हाल ही में अनाउंस हुए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जिनकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आप सबका इस हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में स्वागत है। हमें लगता है कि अब निफ्टी बुल साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क निफ्टी में लाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि जीएसटी में मेजर रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अच्छी खबर यह है कि ब्राइट चांसेस लग रहे हैं कि मोदी सरकार जीएसटी रेट्स केवल 2 स्लैब्स पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां पे एक 5% का रेट होगा और दूसरा 18% का रेट। इसीलिए अब सबका ध्यान केंद्रित होता है सितंबर 9, 2025 की जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर। आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक अहम कदम माना जा रहा है, इसके लिए उनको सलाम। ये नए जीएसटी रोलआउट्स की वजह से आने वाले टैक्स बर्डन कम हो सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल पर, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं के दाम कम होते नजर आ सकते हैं और ग्रोथ को बूस्ट मिलती नजर आ सकती है। ये एक डबल दिवाली गिफ्ट माना जाएगा भारतीय कंज्यूमर्स के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमईज के लिए और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। जाहिर है इसका केंद्र सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ता नजर आ सकता है, किंतु कंजम्पशन अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो ऑफसेट होता भी नजर आ सकता है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में इमीडिएट टारगेट्स 21 डीए में 24,775 मार्क पर देखे जा रहे हैं और आक्रामक टारगेट्स 50 डीए में 25,021 मार्क पर देखे जा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो बेंचमार्क निफ्टी फिर से ऊपर बढ़ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,631, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,509 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,550 से 24,850 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,342, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,500 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में पिछले हफ्ते निफ्टी में नैरो गेंस देखने को मिले, किंतु अच्छी बात यह रही कि पिछले 6 हफ्तों की गिरावट पर गेंस आखिरकार देखने को तो मिले। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक मॉडेस्ट रिलीफ रैली तो देखने को मिल सकती है क्योंकि पेसिमिज्म पीछे हटता नजर आ सकता है, खास करके पिछले हफ्ते के ट्रम्प पुतिन अलास्का के मीट के बाद, जहां पे डायलॉग और डिप्लोमेसी देखने को मिली। उम्मीद है कि ट्रम्प सरकार पोस्टपोन करेगी डेडलाइन अगस्त 27 की, जहां पे वे एडिशनल 25% टैरिफ्स भारत के खिलाफ लगाने वाले हैं। सबका ध्यान अब इस हफ्ते वायोमिंग में होने वाले 21 से 23 अगस्त के बीच जैक्सन होल सिंपोजियम पर जाता है, जो कि एक एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम होता है। सबका ध्यान यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच पर रहेगा, जो वे इस जैक्सन होल सिंपोजियम में देने वाले हैं अगस्त 22 को। साथ साथ इस हफ्ते एफओएमसी मिनट्स भी आने वाले हैं अगस्त 20 को, इस पर भी सबका ध्यान रहेगा। स्टॉक्स जो स्पॉटलाइट में रहे, इन्फोसिस के शेयर्स 1.75% ऊपर बढ़े, जहां पे उन्होंने जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है टेल्स्ट्रा के साथ, जिनके साथ वे अंदाजा ₹1300 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। मुथूट फाइनेंस के शेयर्स ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया पिछले हफ्ते शुक्रवार के व्यापार में और 10% ऊपर भी बंद हुए, जहां पे कंपनी के अच्छे Q1 रिजल्ट्स देखने को मिले FY26 के। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,671, प्रीमियम +40। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में रायका, अपोलो हॉस्पिटल्स, इटर्नल, जियो फाइनेंशियल। शॉर्ट कवरिंग में मारुति, एसबीआई, हीरो मोटोकॉर्प, HAL। शॉर्ट बिल्डअप में PGEL, NMDC। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील।
आज स्टॉक्स जो एफ बैन में है वो है PGEL, PNB हाउसिंग, RBL बैंक, तीताघर। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,811, प्रीमियम प्लस 213। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.73 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,598। सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए अब 80,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,300 से 81,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.